इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के लोकसभा सलेमपुर हैं, जो लोकसभा 71 है। अभी हम ऐसे शख्स से बात करेंगे जो बहुत कम अंतर से जो सिटिंग सांसद थे उनको हराकर रविंदर कुशवाहा को हराए हैं। सलेमपुर जनता बता रही है कि इनकी वजह से वो हारे हैं, सिटिंग सांसद जो हारे हैं। आइए जानते हैं हम। चौहान उप जय सिंह चौहान जय सिंह हैं ये, और इन्हीं के कारण से जो सिटिंग सांसद थे रविंद्र कुशवाहा जी बहुत कम अंतर से 3500 वोट से आ रहे हैं। 3500 वोट से हार हैं। जानते हैं हारने का कारण क्या है और कैसे पार्टी में मंथन जारी है ये और बहुत कम अंतर वोटों से हारा है। आइए इनसे जानते हैं कि ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से ये लड़े थे और बहुत कम अंतर से हराए हैं। इसका राज्य क्या है हम इन्हीं से जानते हैं। क्या पूरा मामला क्या मामला कि भारतीय जनता पार्टी ने चौहान को कमजोर समझा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 24। सलेमपुर का लोकसभा सलेमपुर में है और दौरे पे हैं हम लोग और हमारे साथ हैं सभा के प्रत्याशी रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जय बहादुर चौहान उर्फ जय सिंह। जय बहादुर चौहान उर्फ जय सिंह हैं। जो ये दौरा हम इसलिए इनसे कर रहे हैं कि इन्हीं के कारण जो सिटिंग सांसद थे रविंदर कुशवाहा जी वो बहुत कम अंतर से हारे हैं। और हार का कारण है कि यहाँ पे जो चौहानों का वोट है वो टोटल बीजेपी का था और एक चौहान जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने माननीय कमलेश चौहान जी ने उतारा था और इन्हीं के वजह से जो है सिटिंग एमपी जो हैं रविंदर कुशवाहा जी हारे हैं बहुत कम अंतर से 3500 कुछ वोटों से हारे हैं, जो कि ये 8241 वोट पाए हैं। लोग बता रहे हैं चर्चा का विषय बना हुआ है सलेमपुर लोकसभा की अगर ये चौहान एक नहीं अगर लड़ा होता तो यहाँ पे जो रविंदर कुशवाहा जी थे वो फाइट कर गए होते और जीत गए होते। तो हम आज ख़ास बात करेंगे जय सिंह चौहान जी से। और जय सिंह चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। और अभी आप थोड़ा हार का कारण बताइए और चुनावी चर्चा जो हो रहा है उस पर कुछ अपनी। सर्वप्रथम मैं पत्रकार महोदय जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सलेमपुर लोकसभा 71 के सभी जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं। हार का कारण है चौहान। भारतीय जनता पार्टी ने चौहान को जैसे सब्जी में तेजपात डाल देते हैं टेस्ट लेके फेंक दिया जाता है, उसी तरह आज का चुनाव 2024 में तेजपात का इस्तेमाल किया गया चौहान समाज को। तो चौहान समाज लोकसभा 71 के प्रत्याशी बन के आए, जमकर विरोध किया, जमकर जो है कि सपा बहुजन भाजपा के खिलाफ जो है कि हमको नारा दिया कि आप आइए और जो है कि पूरे चौहान नहीं संपूर्ण जो है कि ओबीसी एससी एसटी के भी लोग हमको जो है कि मत देकर 10,000 वोट दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद रविंदर कुमार कुशवाहा जी साफ सुथरा एक हमारा नारा चला था कि चौहान चाप रहा है बुलडोजर कांप रहा है। तो बाबा को झटका नहीं लगा था, बाकी आज मैं देख रहा हूं कि बाबा को झटका लग गया है। पुनः यहाँ के चौहान कह रहे हैं कि ये झटका हम लोग 27 में देना चाहते हैं, बहुत जो है कि पूर्ण बहुमत से देना चाहते हैं। पूरे यहाँ के समाज चाह रही है, ये नहीं कि संपूर्ण एक जाति कह रही है, यहाँ की पूरे समाज कह रहा है कि हम लोग 27 में इसे बड़ा झटका देंगे। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा सलेमपुर का दौरा कर रहे हैं। इधर से होते हुए भाट पर रानी से चले जाएंगे, बेलथरा सिकंदरपुर बांसटी तक जाएंगे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि कुछ कमी है हमारे में तो हमको बताइए। तो सारे चौहान कह रहे हैं कि हमारे बिरादरी या हमारे प्रत्याशी में कमी नहीं है, कमी तो भाजपा और सपा बहुजन में है, कांग्रेस में है कि हम लोग को पूछ नहीं रही है। आपने चुनाव लड़ा तो हम लोग जवाब दिए कि चौहान चाप रहा है बुलडोजर कांप रहा है। वैसा ही 80 लोकसभा पर देने के लिए हम लोग तैयार, जिसे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के माननीय कमलेश चौहान जी ने 7 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 2 का पर्चा खारिज हो गया। 5 प्रत्याशी दमखम लगा के चुनाव लड़े, जिसमें हर जगह से जो है कि बीजेपी को हार मिला है।
इसके लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने कह रही है कि इस बार जो है कि पूरे समाज मन बना लिया है, तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं समाज की प्रति। समाज को निःशुल्क शिक्षा मिले, निःशुल्क दवा मिले, मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, टेक्निकल कॉलेज हो, इसका हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारी पार्टी का मेन फार्मूला है कि निःशुल्क शिक्षा हो, एक समान शिक्षा हो। ये सलेमपुर लोकसभा सीट से काफ़ी चर्चित प्रत्याशी हैं और अभी भी चर्चा का माहौल बहुत गर्म है। वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये लड़े नहीं होते तो आज भाजपा का जो प्रत्याशी था वहाँ से जीत गया होता। और भाजपा के प्रत्याशी का हारने का कारण यही है जो इन्होंने 8241 वोट पाए थे और महज वो 3500 कुछ वोटों से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, इन्हीं के कारण से करना पड़ा। और आपको जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय कमलेश चौहान जी हैं, वो दिल्ली भी गए थे, शायद अमित शाह या किसी पार्टी के आला कमान से मिले थे। वो लोग बुलाए थे कि गठबंधन किया जाएगा, आइए आप लोग। ये लोग कभी 20 से 25 दिन वहाँ पे रहे हैं, तो उसमें क्या बात बनी क्या नहीं बनी ये खुद गए थे। इनसे हम जानते हैं क्या बात हुई थी और क्या बीजेपी के जो आला कमान थे वो क्या कहे, इनसे आइए जानते हैं क्या हुआ था। सर, बीजेपी कार्यालय बुलाया गया था, गठबंधन के लिए बुलाया गया था, माननीय कमलेश चौहान जी के द्वारा बुलाया गया कि आइए अपने जो है कि पदाधिकारियों के लिए कि हम लोग गठबंधन कर लेंगे। कुछ मंत्रियों का फ़ोन आया, हम लोग गए, स्वयं हम भी गए थे साथ में। वहाँ पूरे चौहान को गुमराह किया जा रहा था, जिसमें हमारी पार्टी को भी गुमराह करने के लिए ये लोग प्रयास किए, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव ने निर्णय लिए कि हम जो है कि अपने पार्टी को स्वतः समाप्त करने नहीं आए, हम गठबंधन की बात करने आए हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर गठबंधन से लड़ रहा है, अनुप्रिया पटेल लड़ रहे हैं, जयंत चौधरी लड़ रहे हैं, उसी तरह जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी एक ही सीट पर चुनाव लड़ेगी, पर अपने चुनाव चिन्ह हाथी और बाल से लड़ेगी। तो ये लोग कहे कि नहीं, हमारे पार्टी में अपना पार्टी विलय कर दीजिए, सीट लेके चुनाव लड़िए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी और संगठन मंत्री सारे लोग मौजूदगी रहे। वो लोग बोले कि चलिए, हम लोग सीधा मन बना के चल दिए। अमेठी से लड़ाते लड़ाते हम लोग आ गए अपने बॉर्डर सलेमपुर, बलिया, घोसी, हर ठन उम्मीदवार उतारे और बीजेपी को देखने के मिला कि चौहानों का बौखला किया है। इसका जवाब अभी खाली ये चिंगारी है। 2027 में संपूर्ण जो है कि पिछड़ा समाज जवाब देने के लिए इंतजार है। निरंतर जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी काम करे, राष्ट्रवादी के साथ लोग आ रहे हैं। ये नहीं है कि एक समाज से, ये हर समाज के लोग आ रहे हैं, जिसमें बलंदर भारती को लड़ाए थे लालगंज से, चंद्र प्रसाद कोल को लड़ाए थे राबर्टगढ़ सोनभद्र से, ये लड़ाए थे अमेठी से भी लड़ाए थे। मैंने यहाँ मतलब 8 सीटों पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। हाँ, उतारी थी, जिसमें 5 उम्मीदवार जमकर दमखम लड़ाकर चुनाव लड़े। अच्छा। अभी हम उत्तर प्रदेश के लोकसभा 71 सलेमपुर के लोकसभा कितने विधानसभा है यहाँ पे? 5 विधानसभा है, सलेमपुर, भाटपर, रानी, बेलथरा, सिकंदरपुर, बांसडी। अभी हम बांसडी में है ना? नहीं, अभी हम सलेमपुर में है प्रॉपर। यहाँ से भाटपर रानी जाएंगे, तब बेलथरा जाएंगे। अभी हम लोग सलेमपुर के दौरे पे हैं। यहाँ पे जो चौहान समाज की जो गांव है, आबादी है, वहाँ पे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये जो नेता लड़े थे कैसे हैं। तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि आगे ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा। ये भी कह रहे हैं कि लगातार हम जनता के बीच में रहेंगे, उनकी हर एक सुख दुख और समस्याओं का जो है मिलकर दुख दर्द बांटेंगे। तो आगे चल के क्या आपकी रणनीति है और क्या आप लोगों का चुनाव अभी इसके बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस पे क्या कहेंगे हम? इस पे संपूर्ण 404 विधानसभा 3 संपूर्ण गठबंधन होगा या नहीं होगा। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मन बना लिया है कि 2027 से पहले उपचुनाव होने वाला है, उसमें भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, 27 में भी लड़ेंगे, हर सीट पर लड़ेगी जनता क्रांति पार्टी। नहीं, अभी अगर मान लीजिए गठबंधन नहीं होता है, मतलब पूरा मन है आप लोगों का कि गठबंधन अगर होता है तो गठबंधन से लड़ेंगे। जी। अगर गठबंधन नहीं होता तो हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। अपने दम पर गठबंधन होगा तो स्वागत है, नहीं होगा तभी स्वागत है। जनता ने हमको पुकारा है कि आप आइए, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। ये अभी आपको हम बता दें कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है अधिकतर करके पूर्वांचल में इतने चौहानों की पार्टियाँ हैं
तो समझ में नहीं आता है चौहान समाज के लोगों को कि वो लोग कहाँ कहाँ वोट दें और किसको वोट दें। लेकिन उनके बीच में जो रह रहा अभी अच्छा जो काम कर रहे हैं माननीय कमलेश चौहान जी, जो इन्हीं के पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, ये जो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत हो रही थी। कह रहे हैं कि हम निरंतर प्रयास करेंगे कि हर जनता के और समाज के हर सुख दुख में साथ देंगे और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और भी जानते हैं कुछ, क्या और कहेंगे? और कहने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, कहने का ये समय नहीं रह गया। हम दौरे पर जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के सिपाहियों ने, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रमुख महासचिव, संगठन मंत्री अपने पूरा ऊर्जा लगा के चले यहाँ सलेमपुर लोकसभा 71 के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो ये काफ़ी उत्साह दिख रहा है इनके अंदर और जुनून दिख रहा है। फर्स्ट बार ये लड़े थे लोकसभा चुनाव, लोकसभा 71 सलेमपुर से, और 8200 कुछ वोट मत मिला था इनको। तो ये आगे चल के ये जनता की सेवा करना चाहते हैं और इससे ये है कि पहली बार में इतना जब वोट मिला है तो हम आगे संघर्ष करते रहेंगे और ये जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।